एक नारी का, भगवान कहते हैं, एक नारी का परम सौभाग्य, परम कर्तव्य यही है कि वो अपने पति की सेवा करे। प्रतियाज ब्रजमनेयास्तेयम त्रिवी सुमत्तमः। जय जय। गोपियां कुछ कह नहीं रही हैं सज्जनों, शांत बैठी हैं गोपियां। हमारे मध्यस्थ हमारे स्वामी जी महाराज श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रघुवीर दास जी महाराज, कृपा की संतों का आगमन, मंच से ही स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, अभिवादन स्वामी जी का करते हुए, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ के श्याम। हमारा ये सौभाग्य है, मेरे गोविंद की ठाकुर की कृपा है कि संतों के मध्यस्थ बैठकर समय समय पर ये वाणी पवित्र हो जाती है। कई वर्षों से लगातार, साल में एक बार नहीं 2-4 बार ऐसा अवसर मिलता है कि संतों के बीच बैठकर ये वाणी पवित्र होती है, भगवान की कथा हो जाती है। स्वामी जी महाराज का आगमन कृपा है गोविंद की। गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं सज्जनों। मेरे गोविंद ने फिर उपदेश देते कहने लगे, अरे तुमने कभी घनघोर रात्रि में कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम, घनघोर रात्रि में चंद्रमा खिलता है और फिर चंद्रमा की किरणें कुसुमितम यानी पुष्पों पर पड़ती हैं, तो वो रात्रि में खिलने वाले जो पुष्प हैं वो कैसे लगते हैं, ये तुमने नहीं देखे तो अब देख लो और देखकर घर लौट जाओ, यहां मत रुको। गोपियां फिर भी नहीं मिली। गोविंद कहते हैं, सुनो गोपियों, एक स्त्री के लिए सब कुछ अपना पति होता है और तुम पतियों को छोड़कर आइए। सुनो, एक नारी, पतिव्रता नारी अपने आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी और 8-10 महीने का उसका एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, वो घुटुअन चल रहा था। उसी समय उसके पति आए, बाहर से कार्य करके उन्होंने पानी मांगा, उठकर उसने पानी दिया। पति ने आदेश दे दिया कि गर्मी लग रही है, थोड़ा सा हवा कर दो। पंखा लेकर वो हवा करने लगी। पति को आई नींद, उसकी गोद में सिर रखकर पति सो गए और बच्चा धीरे धीरे खेल रहा था आंगन में। उसी आंगन में एक अग्नि कुंड था। हमारी माताएं दूध गर्म करने के लिए बरोसी जिसे बोलते हैं, कभी कभी गड्ढा भाई ऊपर बनाते हैं खड़ी, कहीं कहीं गड्ढा कर लेते हैं नीचे, तो वो गड्ढा था, अग्नि कुंड था। उसमें अग्नि उसने दहका रखी थी, दूध गर्म करने के लिए अग्नि प्रज्वलित थी, दहक रही थी और बालक, उसका पुत्र अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। दृष्टि उसकी पुत्र के पास है, बोले कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। लेकिन मन ने विचार किया कि पुत्र मोह में आकर अगर मैं पुत्र को उठाने गई तो मेरा धर्म नष्ट होगा, और धर्म को अगर मैंने देखा तो पुत्र नष्ट होगा। उसने धर्म को चुना। देखते देखते पुत्र अग्नि कुंड में गिर गया, आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसके पति जब जगे तो दौड़कर भागी, कुंड की तरफ देखा, सोचा कि अब तक तो जलकर भस्म हो गया होगा, लेकिन वहां क्या देखा गोपियों, वो अग्नि शीतल हो गई थी और उसका वो पुत्र था, दहकती हुई अग्नि में खेल रहा था बैठकर। गोपियों, इसलिए मैं कहता हूं ये पातिव्रत धर्म की सामर्थ्य थी। आप अपने घर जाओ। गोपियों ने सिर उठाया और सिर उठाकर कहने लगी कि माधव, ऐसी 2-4 कथाएं हम भी जानते हैं। आपने कह दिया ना, अब एक कथा हमारी सुन लो। जैसे आपने कहा वैसे ही हम कहते हैं कि पतिव्रता एक नारी थी, उसके पति ने कहा कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। वो कहने लगी कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती, अब बाहर चले जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। पति ने क्या किया कि अपना एक फोटो दे दिया, बोले मेरा ये चित्रपट है, इस भगवान की तरह सेवा करना, पूजा करना, भोग लगाना।
पति चला गया। वो प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम को सेवा करती, गीले कपड़े से पहुंचती और भोग लगाती, सेवा करती थी। काफी समय तक सेवा करती रही। एक दिन दोपहर का समय, सज्जनों गोपियां कहती हैं माधव घर का दरवाजा लगा है, आंगन में बैठकर पति की सेवा कर रही है, वो भोजन तैयार है, भोग लगाने के लिए तैयार है कि तब तक कुंडी खटखटाई। उसके पति ने बाहर आया, वो बाहर से आया और उसने कुंडी खटखटा दी, किवाड़ खोलो। अब माधव एक बात बताओ, उसे किवाड़ खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? क्योंकि पति की सेवा कर रही है, अगर वो किवाड़ खोलने जाती है तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं जाती है तो बाहर उसका पति खड़ा है। क्या करना चाहिए? गोविंद हंसे और कहने लगे देवियों, तत्काल उसे जाकर दरवाजा खोले, पति को बिठाए, फोटो को हटाए और पति की सेवा करे। यही उसका कर्तव्य है, धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियों ने ताली बजाते हुए कहा कि गोविंद आपने निर्णय कर दिया, हम फोटो रूपी पतियों को छोड़कर आई हैं और असली पति की शरण में आई हैं, तो हम वापस क्यों जाएं? मीरा ने यही तो कहा था, मीरा ने राणा से यही कहा था और संसार वासियों से यही कहा था कि ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्म में मर जाए, और बर बरिए गोपाल जो जो चुड़ लो अमर है जा। ऐसे बर का वर्ण करो जो ये चूड़ियां कभी टूटे नहीं, मांग का सिंदूर कभी जाए नहीं, पैरों के बिछिए कभी निकले नहीं। यानी पति का मतलब है क्या, समझे? पातित त्रायते इत पति ही। पति का मतलब जो हमारा पालन करे वो हमारा पति। कौन करता है हमारा आपका पालन? इस संसार का पालन कौन कर रहा है? क्या घर को आपके पति चला रहे हैं? नहीं, वो तो एक तिनके की तरह निमित्त मात्र हैं। घर को हमारे गोपाल जी चला रहे हैं, मेरे नारायण चला रहे हैं। और घर को नहीं, पूरे संसार को नारायण चला रहे, सारे संसार के वो पति हैं, पालन करता है। जरा सी मुस्कुराहट से पूरे संसार पालक हो जाता है, संसार का पालन हो जाता है। हम जगत पति की शरण में आए हैं, गोपियों ने कह दिया। श्री राधे जो मैं जानती प्रीत किया दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को, और लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों के स्पष्ट उत्तर दे दिया कि गोविंद संसार को छोड़कर आई है। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, भगवान परीक्षा लेते हैं। जीव जब ईश्वर की शरण में पहुंचता है ना, तो ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि संसार को साथ लेकर आया है या संसार को छोड़कर आया है। अगर संसार को लेकर आया है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। संसार को छोड़कर आया है तो फिर परमात्मा उसे अपनी शरण देते हैं। गोपियों ने सब कुछ छोड़कर आई है। एक बात और सज्जनों, ये रास प्रसंग में ब्रज की ये गोपियां भगवान के समक्ष आई हैं, लेकिन इनके पतियों को, इनकी सास को, इनके घर वालों को ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये गोपियां उनके समक्ष हैं। इनके पतियों के पास भी हैं और ये भगवान के पास भी हैं। ऐसा नहीं कि भागकर चली गई या छुपकर गई हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में गई हैं, लेकिन शरीर से नहीं, मन से गई हैं। भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान के साथ रास के लिए ये तैयार हुई। भगवान ने कहा, ठीक है देवियों, मेरे साथ रास करना चाहती हो तो ठीक। बीच मध्यस्थ स्थिति में राधा कृष्ण, चारों तरफ गोपियां। नृत्य प्रारंभ हुआ, लेकिन नृत्य करते करते गोपियों को अभिमान आया कि अरे हम तो सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं, गोविंद हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं हमारी सुंदरता के कारण। मेरे गोविंद जहां अभिमान जहां आ जाए वहां नहीं रुकते। राधा को लेकर माधव वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो तड़पने लगी, जैसे मछली को जल से निकाल दो तो मछली तड़पती है, ऐसे ये गोपियां तड़प रही हैं, जा रही हैं, आगे ढूंढ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते पता क्या हुआ, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, कभी कभी व्यक्ति जिसको ढूंढता है ना, अपने को वही समझ लेता है। वही गोपियों की स्थिति हुई कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तिलाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। एक गोपी कहने लगी, आओ ब्रजवासियों, गिरिराज की तलहटी में मैंने गिरिराज को उठा लिया, अपने को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी एक लकड़ी ले ली, बंसी बजाते हुए, मैंने काली नाग को नाथ लिया, वो नृत्य करने लगी। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये सब क्या है? सुखदेव भगवान ने कहा, ये भगवान का अनुसरण है। भगवान को ढूंढते ढूंढते अपने को भगवान मानने लगी। राधा जी ने विचार किया कि मैं साथ रहूंगी तब तक भैया इन गोपियों को कृष्ण नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको अभिमान हुआ। राधा जी ने मान कर लिया। राधा ने कहा कि माधव, अब हमसे चला नहीं जाता, कहाँ ले जा रही हो, कहाँ दौड़ा रही हो? गोविंद ने कहा, तो ठुको, ठीक है मैं बैठता हूं, मेरे कंधे पर बैठो, कंधे पर बैठकर चलो। नीचे गोविंद बैठे और राधा जी ने जैसे ही पैर बढ़ाया कंधे पर बैठने को, कि गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। पीछे से गोपियां आई, तुमको भी छोड़ गए। बोले, जो गलती तुमने की वही हमने की, क्या करें अब? तुलसी से पूछा,
अस्वस्थ पीपल से पूछा कि तुम तो साक्षात नारायण के स्वरूप हो, तुम्हें पता है कहाँ है हमारे माधव? तुलसी, तुम्हारे बिना तो भोजन नहीं करते, तुम्हारे बिना एक क्षण रहते नहीं है, सिर पर बिठा कर रखते हैं तुलसी तुमको आठवें आम है। बताओ कहाँ है माधव हमारा, कहाँ है कन्हैया? तड़पती हुई गोपी राधा ने कहा अब भक्ति रूपी यमुना का सहारा लिया, यमुना किनारे जाकर बैठ गई और एक सुंदर गीत गाया इन्होंने मिलकर गोपियों ने। भगवान को याद में, भगवान को बुलाने के लिए, जिसे हमारे ऋषि ने, हमारे महर्षियों ने गोपी गीत नाम से कहा गया है। जयति तेजिकम जन्मना ब्रजा सरत इंदिरा सासुदत्रहि दयत द्रसितां दीक्षितावका त्वयि धृता स्वता तां विचिन्वते। गोपियां यमुना जी का सहारा लेकर कहने लगी कि माधव आप उस दिन को याद करो, एक दिन आप मेरे घर आए, जेठ की दोपहरी, आपने माखन के मटके में हाथ डाले, लेकिन पीछे से मैं आ गई, आप दौड़ पड़े। आपने सोचा कि मुझे पकड़ूंगी और मैं आपके पीछे दौड़ रही थी कि नीतम नीतम यद्नव नीतम की माधव ये जो है कल का बासी मक्खन है, आप ताजा मक्खन खाओ। और नंगे पैर तपती हुई भूमि में आप दौड़ रहे हो, है? आप रुको माधव, पैर जल जाएंगे, पांव जल जाएंगे, लेकिन आप रुके नहीं। बावलों की भांति में आपके पीछे दौड़ रही थी। फिर एक गोपी कहने लगी कि आप जो है सोचते होगे कि हम गोपी तुमसे प्रेम नहीं करती हैं। अरे हम प्रेम करती हैं, लेकिन गोविंद आप सोचते होगे प्रेम तो केवल महाराज दशरथ ने किया था। राम जी एक क्षण के लिए ओझल हुए और सुमंत जी ने आकर दशरथ जी से कहा कि राम अब वापस नहीं आए तो 14 वर्षों तक वन में रहेंगे। पता है दशरथ ने क्या किया? कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पारे हरे रग बर बिरे और राय गयो सूर्यधाम। राम के बिना एक क्षण दशरथ जी इस धरा पर नहीं रहे। आप सोचते होगी कि सच्चा प्रेम तो दशरथ ने किया, हम अभी तक मरी क्यों? तो बोले हम मर नहीं सकती। राम ने जैसे प्रेम किया वैसे ही जानकी मैया ने भी प्रेम किया राम जी से। अशोक वाटिका में बैठी हैं, रावण हरण करके ले गया। जानकी मैया कहती हैं कि नाम पहाड़ दिवस निस ध्यान तुम्हारी कपाट। ये गोपियां कहती हैं दशरथ की तरह प्रेम नहीं, जानकी की तरह हमारा प्रेम है। जानकी मैया कहती हैं कि मैं मरना चाहती हूँ, राम के बिना रहना नहीं चाहती, लेकिन करूं क्या? नाम पहाड़ दिवस निवस, राम जी का जो नाम है ना वो पहरेदार बनकर खड़ा है, एक क्षण के लिए हटता नहीं है। ध्यान तुम्हारा कपाट, और ध्यान जो है उनका एक क्षण मेरे हृदय से, मेरे मन से राम जी का ध्यान अलग नहीं होता। वो कपाट द्वार बनकर है। अब द्वारपाल खड़ा है, कपाट बंद है, तो लोचन निज पत जनतित्र प्राण जाहे के बाट, ये प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन भैया ये ध्यान रूपी किवाड़ और नाम रूपी पहरेदार निकलने नहीं देता। कि तब कथामृतम तत्व जीवनम कब विरीडितम कलमशापहम। देवियों ने गोपी गीत गाया, प्रेम का अनुसरण किया, यमुना का सहारा लिया, और सज्जनों इन गोपियों के बीच में मेरे माधव प्रकट हुए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। अब यहाँ पर रास प्रारंभ हुआ। दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी उनके बीच में कृष्ण, दो गोपी उनके बीच में कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण, और चारों तरफ गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण तैयार हुए। और यहाँ पर
रास प्रारंभ हुआ कि रासोत्सव संवृत्यो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। राशि रचो है यमुना किनारे सखी राशि रचो है। रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है। राशि रचो है यमुना किनारे सखी राशि रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मेरो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। नाचे तारे गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे जन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारे गण। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है। नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू जन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू जन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है।
रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की। सुखदेव भगवान ने कहा राजन ऐसा विचित्र नृत्य किया गोविंद ने, जितने गोपी उतने माधव गलवैया देते हैं, आलिंगन करते हैं। एक गोपी थक जाती है तो वो कन्हैया के कंधे पर सिर रखकर विश्राम करती है, और एक गोपी अधिक थकी तो मेरे गोविंद उसके चरण दबाने लगे, पैर दबाने लगे। कहते हैं कि बैठो पटोलत राधिका रानी, राधा जी थक गई, थक कर बैठ गई तो मेरे गोविंद उनके चरण दबाने लगे। ऐसा सुंदर विचित्र दृश्य की स्थिति। गोपियां भगवान को तांबूल अर्पण करती हैं, पान खिलाती हैं, और भगवान के मुख में जो पान की जो पीक बनती है उसे अपने हाथ में गोपियां लेती हैं और उसका फिर पान करती हैं। नाचते 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 गोपी गिर जाती हैं, मेरे गोविंद एक हाथ से उसको संभालते हैं, दूसरे हाथ से उनके मुख पर जल के छींटे देते हैं। ऐसा विचित्र दृश्य। उसी सभा में गौरा मैया के साथ में भोलेनाथ भगवान का भी आगमन हुआ और भोलेनाथ ने भी गोपी बनकर कृष्ण के साथ नृत्य किया। भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। ये रास प्रसंग सुनाया सुखदेव भगवान ने परीक्षित को, लेकिन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव मेरी समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्यायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेनः जगदीश्वरः। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में समय समय पर अवतार लेता हूं। सा कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताव्य विवक्षितः और प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदारा विदर्शनम। लेकिन विचार करो, दूसरों की स्त्रियों के साथ में नाचना ये कहां का धर्म है? ये बात मेरे गले नहीं उतरी। धर्म की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और स्वयं दूसरों की स्त्रियों के साथ में नृत्य करते हैं। एक बार तो सुखदेव भगवान ने विचार किया कि कहीं अनादकारी व्यक्ति को तो मैंने रास का प्रसंग नहीं सुना दिया, कहीं परीक्षित ऐसा तो नहीं हो कि अधिकारी नहीं हो। लेकिन फिर निर्णय लिया कि नहीं, परीक्षित अधिकारी है, लेकिन प्रश्न सही किया है। अगर परीक्षित प्रश्न नहीं करते, सुखदेव भगवान उत्तर नहीं देते, और आज वह उत्तर हमारे सामने नहीं होता, हमारे पास नहीं होता। भगवान कृष्ण कौन है? सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित कृष्ण कौन है? मानव? बोले नहीं, कृष्ण ईश्वर है। गोपी कौन है? बोले जीव। बोले यहाँ पर स्त्री पुरुष का समागम नहीं, किसी स्त्री पुरुष का नृत्य नहीं हुआ है, ईश्वर और जीव का नृत्य हुआ है। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ईश्वरी अंश जीव
भगवान ने कहा ईश्वर और जीव के बीच नृत्य हुआ, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें अधर्म नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये जीव, और भैया अंश और अंशी दोनों का यहाँ पर मिलन हुआ है। अंशी अपने अंश से मिली है और उन्होंने नृत्य किया है। यहाँ पर किसी की स्त्री के साथ नृत्य नहीं हुआ। चेतन अमल सहज सुख राशि। दूसरी बात, ईश्वराणां वचा सत्यम तथैवाचरतं क्वचित् तेषां यस्वचो युक्तं बुद्धिमाता तत समाचरे। ये रास लीला, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, काम लीला नहीं है। असंख्य त्रिभुवन सुंदरी ये गोपियां, इनके समान सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं। हमारी राधा जी को ले लो, ललिता को ले लो, विशाखा को ले लो, ये अनन्य सखियां जो हैं, ये पता है ये सखियां कौन हैं? ये गोपियां कौन हैं? गोभी इंद्रियई इत गोपी, हम सब गोपी हैं। ऐसा नहीं केवल स्त्री गोपी है, पुरुष भी गोपी हैं। आप वृंदावन जाओ, देखना वहां हमारे कुछ गोपी भाव के संत हैं, श्रृंगार करके साड़ी पहनकर और बढ़िया भगवान की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, सखी बाबा। तो गोपी का मतलब है हमने अपनी इंद्रियों को गोविंद के चरणों में जिसने लगा दिया वो गोपी है। जिसका मन, जिसकी इंद्रिय भगवान गोविंद के चरणों में अर्पण हो गई वो गोपी है। हम सब गोपी हैं, भगवान के दास हैं, दासी हैं, हम उनकी सेवकाएं हैं। भगवान हम सबके पति हैं, गोविंद हम सबका पति है। पातित्रायते इति पति, वो हमारा पालन करते हैं। दूसरी बात, त्रिभुवन सुंदर ये नारियां, ये गोपियां, और अकेले पुरुष कौन? त्रिभुवन कांत। भगवान की सुंदरता का पता है कितनी है? बोले श्याम वर्ण की कांति, घुंघराले केस, बिंबा फल जैसे जिनके ओष्ठ, और टमाटर जैसे जिनके लाल सुर्ख गाल, मंद मंद जिनकी मुस्कान। ब्रज के संत हमारे आज भी कहते हैं गोविंद के स्वरूप को, भगवान की सुंदरता को, कि हे लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। कन्हैया शुक्र मनाओ तुम लाला बनकर आए, अगर छोरी बनकर आते तो ये ब्रजवासी तुम्हें देखकर कट कट कर लड़कर मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते। ये अनुपम भगवान की सुंदरता, त्रिभुवन कांत और त्रिभुवन सुंदरियां, इनके बीच में नृत्य। उसी समय कामदेव आए। कामदेव ने आकर भगवान से कहा हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा युद्ध करोगे? एक बार युद्ध किया था, आनंद नहीं मिला? बोले नहीं मिला था, जलकर राख जरूर हो गए हम, लेकिन उस समय आप जो है योग की अवस्था में बैठे थे, ध्यानस्थ थे शिव स्वरूप में। जब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर राख हो गए थे। ये आज फिर आ गए मरने को। बोले नहीं, आज हमारे पांचों बाण चलेंगे, क्योंकि त्रिभुवन सुंदर नारियों के बीच में आप विद्यमान है। भगवान ने पूछा कौन सा युद्ध करोगे? दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक किले का और एक मैदानी। कामदेव ने कहा किले का युद्ध रोज करते हैं, आज मैदानी युद्ध करेंगे। तो बोले हो जाओ तैयार। पांचों बाण कामदेव ने चलाए, एक बाण का असर ना गोपियों पर ना भगवान कृष्ण पर, मेरे गोविंद ने उल्टा टांग दिया, कामदेव को उल्टा लटका दिया। ये रास प्रसंग सुनने से काम पर विजय प्राप्त कर पाता है मानव। काम विजय प्रख्यापनार्थ सेयम रास लीला, काम पर काबू पाने वाली ये लीला है भैया, ये अधर्म नहीं। ईश्वर और जीव का मिलन और नृत्य हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अब समय भगवान का ब्रज से जाने का आया। नारद जी
पहुंचे कंस के पास में। कंस से कहा कि आपने अनेक दैत्यों को भेजा, लेकिन कृष्ण बलराम को मार नहीं पाए। अब आप भेजो मत, किसी को बुलाओ, धनुष यज्ञ करो। मुष्टिक चारों सल तोसल जैसे राक्षस यहाँ पर विराजमान है पहलवान, उनसे कुमलिया पीड़ हाथी और सबसे बचे तो आप धनुष यज्ञ कराओ, बुलाओ और बुलाकर मार दो। परसों कंस के हाथ से कृष्ण बलराम मारे गए, ऐसा सुनना चाहते हैं। ऐसा हम सुनना चाहते हैं। कंस से नारद जी ने कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। जय जय।